हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में BD 106E यानी हिस्ट्री और सिविक्स के प्रश्नों को देखेंगे। यह एक क्वेश्चन बैंक है जो 2022 में पूछा गया है। तो इस पर चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तावना प्रश्न पूछने के खाली जगह प्रकरण लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाद में। उसके बाद 2 नंबर में है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों, यानी प्रत्यास्मरण भी होगा, अभिज्ञान ज्ञानात्मक भी होगा। उसके बाद 3 नंबर में है, पाठ्य विवरण है। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम का एक भाग है। उसके बाद 3 नंबर में है, 3 के बाद 4 नंबर में है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा है। उसके 5 नंबर में है, श्रव्य दृष्टि उपकरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविज़न। उसके बाद 6 नंबर में है, मूल पाठ्यक्रम की रचना NCERT करती है, कथन है। तो इसका सही उत्तर है सत्य है। उसके बाद 7 नंबर में है, इकाई परीक्षण एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन है। तो इसका राइट आंसर है सत्य है। उसके बाद 8 नंबर में है, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक सामग्री सबसे उपयुक्त रहेगी? तो इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य सामग्री। उसके बाद 9 नंबर में है, सामाजिक विभाजन शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 10 नंबर में है, शैक्षणिक उद्देश्यों को टैक्सोनॉमी दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लूम ने। उसके बाद 11 में है, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण। उसके बाद 11 के बाद 12 नंबर में है, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च सह संबंधित। उसके बाद 13 नंबर में है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अति लघु उत्तरात्मक। उसके बाद 14 में है, ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकृत किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। उसके बाद 15 नंबर में है, अनुभवों के शंकु को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडगर डेल ने। उसके बाद 16 में है, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण का मूलभूत सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 17 में है, त्रिपक्षीय उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 17 के बाद 18 नंबर में है, नागरिक शास्त्र की परंपरागत शिक्षण विधि है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 19 में है, पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा श्यामपट्ट। उसके बाद 21 में है, स्रोत विधि का दोष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन अवशेषों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद 22 नंबर में है, वाद विवाद पद्धति का गुण है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 23 में है, योजना का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा A और B दोनों, यानी व्यक्तिगत विषय है और सामूहिक विषय है। उसके बाद 24 नंबर में है, स्कूल एवं सोसाइटी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर होगा जॉन डेवी ने। उसके बाद 25 नंबर में है, प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्हेम वुंट ने। उसके बाद 26 में है, निरीक्षित अध्ययन पद्धति के जनक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, विलियम वुंड है, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर याद दिया गया विलियम वुंड। उसके बाद 27 नंबर में है, समस्या पद्धति का प्रमुख सोपान है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 28 में है, नागरिक शास्त्र की प्रमुख पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षित एवं परिश्रमी। उसके बाद 29 नंबर में है,
एक अच्छे परीक्षण में अनिवार्य होता है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 30 में है विश्लेषण प्रकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष का। उसके बाद 31 नंबर में है मूल्यांकन की कौन सी एक विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार। उसके बाद 32 में है परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की पद्धतियाँ होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वास्तविक एवं कृत्रिम। उसके बाद 33 में है निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 34 में है नियमों के अनुसार वस्तुओं का घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है या कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंप बेल का। उसके बाद में 35 नंबर में है सतत मूल्यांकन का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी नियमित मूल्यांकन और निरंतर मूल्यांकन दोनों सही है। 36 में है मापन का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 37 नंबर में है मापन की भूमिका है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 38 नंबर में है मूल्यांकन की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 39 में है उत्तम परीक्षा की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमितता। उसके बाद 40 नंबर में है किस राष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद 41 में है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। उसके बाद 42 में है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त को। उसके बाद 43 में है टू बर्ड्स वर्ल्डर्स अंडरस्टैंडिंग पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 44 में है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। उसके बाद 45 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 46 में है भारत के राज्यपाल को किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का। उसके बाद 47 में है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद 48 नंबर में है विद्यालय में जिंदगी विभाजित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 खंडों में। उसके बाद 49 में है इतिहास के शिक्षक में गुण होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद 50 नंबर में है टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्लूम। उसके बाद 51 में है फ्रावेल ने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त क्रियाएं शिक्षाप्रद होती हैं। उसके बाद 52 नंबर में है वैज्ञानिक इतिहास के जन्म का श्रेय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान ग्रीस से। उसके बाद 53 नंबर में है बालाकोट स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद 54 में है SITE कार्यक्रम लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1975 से 76 ईस्वी में। उसके बाद में 55 में है 2019 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कितने चरण में हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 चरण में। उसके बाद 56 में है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा से। उसके बाद 57 नंबर में है इतिहास का जनक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। उसके बाद 58 में है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर है भोपाल। उसके बाद 59 में है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। इसके बाद 60 नंबर में है मैकाले ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। उसके बाद 61 में है भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1950 को।
उसके बाद में 62 नंबर में है लोकसभा ने 93वां संशोधन किस दिन पास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर इसमें तो नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 2005 को। उसके बाद 63 में है नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार। उसके बाद 64 में है ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 65 नंबर में है सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 66 में है वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो इसका सही उत्तर है मौखिक। उसके बाद 67 में है नागरिक शास्त्र की कक्षा में कितने प्रकार की शैक्षणिक सामग्री होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 गो। उसके बाद 68 में है वसले और रानस्की ने शैक्षणिक उद्देश्यों को कितने गुण बताए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गो। उसका 69 में है शिक्षक को खाली जगह के कोण पर खड़े होकर श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री पर। उसके बाद 70 नंबर में है 70 में है भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। 71 में है जॉन डूबी ने प्रत्येक बालक के अंदर कितने प्रकार की रुचियां बताई हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3। उसके बाद 72 में है प्रश्न विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। उसके बाद 73 नंबर में है सुकराती विधि किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर विधि को। उसके बाद 74 में है क्षेत्र भ्रमण का प्रकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 75 में है कहानी पद्धति उपयुक्त है, इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद 76 में है कथन का अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध घटनाओं का ज्ञान। उसके बाद 77 में है भौगोलिक यात्राएं हैं, तो इसका सही उत्तर है क्रियात्मक सामग्री। उसके बाद में 78 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट। उसके बाद 79 नंबर में है योजना का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक भी। उसके बाद 80 में है वाद विवाद पद्धति का दोष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए यानी यह छोटी आयु के छात्रों के लिए भी उपयोगी नहीं है, और बी में इसका मूल्यांकन एक कठिन प्रक्रिया है, दोनों क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद 81 में है पाठ योजना का विकास किसके द्वारा हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट के द्वारा। उसके बाद 82 नंबर में है हर्बर्ट की पद्धति में पद होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद 83 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अस्पृश्यता को दूर करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। उसके बाद 84 नंबर में है लेखक शैली वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा जांची जा सकती है, जिसका सही उत्तर है असत्य है। उसके बाद 85 नंबर में है प्रस्तावना प्रश्न पूछने के प्रक्रम लिखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा विकासात्मक। उसके बाद 86 में है प्राचीन भारत में शिक्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। उसके बाद 87 में है इनमें से पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बल। उसके बाद 88 नंबर में है योजना पद्धति के जनक सुकरात थे, कथन यह गलत है, असत्य है। उसके बाद 89 में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1950 में हुई थी, ते भी क्या है, असत्य है। उसके बाद 90 नंबर में है चरित्रीकरण संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा भावात्मक पक्ष से। उसके बाद 91 में है अनुसंधान विधि के प्रवर्तक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H.E. आर्मस्ट्रांग। उसके बाद 92 नंबर में सवाल है यह कथन किसका है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मूल उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
उसके बाद 93 नंबर में है जान डीवी संबंधित हैं, इसका राइट आंसर होगा योजना विधि से। उसके बाद 94 में है पाठ्य योजना के किस चरण में शिक्षण की सफलता का पता चलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन का। उसके बाद 95 में है यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो उसमें निहित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधता। उसके बाद 96 में है समाज शास्त्र एक शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक मितव्ययी है, तो इसका विकल्प आगे है, तो सही उत्तर है सी व्याख्यान। उसके बाद 97 में है समाज शास्त्र एक पाठ्यक्रम समग्र रूप से संबंधित होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 98 में है भारत की अधिकतम जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद 99 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, इसका सही उत्तर है कौशल विकास हेतु। उसके बाद 100 में है शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर प्रश्नों के प्रकार लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में 2023 के BD 106 के ई यानी हिस्ट्री और सिविक्स के प्रश्नों को देखेंगे। यह क्वेश्चन बैंक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसे हम लोग पढ़ के रिवीजन करेंगे या रिवीजन क्लास है, और यह पढ़ के जाइएगा तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और याद करते हैं। 1 नंबर में है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं स दोनों। अ यानी अ का मतलब ग्रीक भाषा से, और स के मतलब लैटिन भाषा से, दोनों राइट आंसर है। उसके बाद 2 नंबर में है सतत मूल्यांकन का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स अ एवं ब दोनों, यानी नियमित मूल्यांकन से और निरंतर मूल्यांकन से। उसके बाद 3 नंबर में है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद 4 में है इतिहास का जनक कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। उसके बाद 5 में है सतत और व्यापक मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा NCERT। उसके बाद 6 नंबर में है भारत के राष्ट्रीय पर्वों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 7 नंबर में है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, इसका सही उत्तर होगा उप राष्ट्रपति। उसके बाद 8 नंबर में है हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में कितने पद होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद 9 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा कौशल विकास। उसके बाद 10 में है NEP 2020 का मुख्य रूप क्या है, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद में 11 नंबर में है टीवी किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृष्टि। उसके बाद में 12 नंबर में है प्रस्तावना प्रश्न पूछने की खाली जगह प्रक्रम लिखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा बाद में। उसके बाद 13 नंबर में है आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य की आयु कितनी वर्ष मानी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 वर्ष। उसके बाद 14 में है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:3 होता है। उसके बाद 15 में है अच्छी शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री का गुण नहीं है, तो इसका सही है उत्तर महंगी होनी चाहिए। उसके बाद 16 में है पाठ्य योजना की तैयारी शिक्षण की किस अवस्था में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण पूर्व अवस्था में। उसके बाद 17 नंबर में है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा स्क्रीवेन ने।
उसके बाद 18 में है निम्न में से अपेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। उसके बाद 19 में है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर है निरीक्षण। उसके बाद 20 में है निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है, इसका सही उत्तर है वैधता। उसके बाद 21 नंबर में है ब्लू प्रिंट किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी से। उसके बाद 22 में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि। उसके बाद 23 में है बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद 24 में है निबंधात्मक परीक्षा का प्रमुख दोष है, तो इसका सही उत्तर है रटने पर बल। उसके बाद में 25 में है वर्तमान में NCERT ने विद्यालय कक्षा में मूल्यांकन के किस प्रारूप पर बल दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। उसके बाद में 26 नंबर में है किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा लेखन शैली की जांच की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न पर। उसके बाद 27 में है स्क्रिवेन के अनुसार मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। उसके बाद 28 में है प्रश्नोत्तर है, तो इसका सही उत्तर है शिक्षण विधि। उसके बाद 29 में है सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, तो इसका सही उत्तर का निर्देशन। उसके बाद में 30 नंबर में है सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है, तो इसका सही उत्तर का उपयुक्त सभी। 31 नंबर में है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर है हेनरी जॉनसन का। 32 में है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्न में से किस स्तर पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, अ भी और ब भी, इसका मतलब प्राथमिक भी और माध्यमिक भी। उसके बाद 33 में है इतिहास है, इसका सही उत्तर है कला एवं विज्ञान। उसके बाद में 38 नंबर में है नागरिक की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्न में से किसका है, तो इसका सही उत्तर है समाज का। उसके बाद 37 में है इतिहास का जनक कौन था, इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। उसके बाद 36 में है निम्न में से कौन सा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा B.Ed। उसके बाद 37 में है यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, वह है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 38 में है नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 39 नंबर में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका सही उत्तर होगा 1945 को। उसके बाद 40 में है पंचपदी प्रणाली का अन्य नाम है, इसका सही उत्तर होगा मारिसन योजना। उसके बाद 41 में है प्रस्तावना प्रश्न खाली जगह पर आधारित होते हैं, इसका सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान पर। उसके बाद 42 में है आगमन विधि का संबंध किस शिक्षण सूत्र से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट से समान की ओर। उसके बाद 43 में है इकाई योजना किसकी देन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिसन। उसके बाद 47 में है शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से किसने विकसित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.S. बलून ने। उसके बाद 45 में है यह कथन किसका है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के। उसके बाद 46 में है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। उसके बाद 47 नंबर में है किलपैट्रिक ने योजना विधि में कितने प्रकार की योजनाएं यानी प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4।
उसके बाद 48 में है ब्लूम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्यों को। उसके बाद 49 में है व्याख्यान विधि के कितने सोपान हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। उसके बाद 50 में है व्याख्यान विधि का दोष है। इसका सही उत्तर है रुचि के सिद्धांत पर आधारित। उसके बाद में 51 नंबर में है NCF, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में छात्रों को प्राथमिक स्तर पर किसके प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण पर। उसके बाद 52 में है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामोफोन। उसके बाद 53 में है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद 54 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. हुम ने। उसके बाद 55 में है भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर होगा GV माल्यंकर। उसके बाद 56 में है ब्लूम टेक्नोलॉजी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद 57 नंबर में है एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास कहाँ हुआ। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में। 58 में है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। इसका सही उत्तर है पथ प्रदर्शक का। उसके बाद 59 में है इतिहास शिक्षण का सर्वाधिक सजीव एवं प्रभावशाली विधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक विधि। उसके बाद 60 नंबर में है योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। उसके बाद 61 में है किस विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है। इसका सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तक विधि से। 62 में है ब्लूम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक उद्देश्य से। उसके बाद 63 में है शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं तो जलता ही है संसार को भी प्रकाश देता है। यह किसने कहा। इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 64 में है निम्न में से प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में निरसता का अभाव। उसके बाद 65 में है नागरिक शास्त्र शिक्षण की सहायक सामग्री को बांटा गया है। इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। उसके बाद 66 में है इतिहास के शिक्षक में निम्न में से कौन सा एक गुण होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। उसके बाद में 67 में है एक शिक्षक को खाली जगह के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री पर। उसके बाद 68 में है निम्न में से ओवरहेड प्रोजेक्ट का लाभ नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह यंत्र अत्यधिक कीमती होता है। उसके बाद 69 में है इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा फूलपत्ती। उसके बाद में 70 नंबर में है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया। इसका सही उत्तर होगा जेम्स पिलर्स ने। उसके बाद 71 में है पावर पॉइंट का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण हेतु। उसके बाद 72 में है निम्नलिखित में से क्या शिक्षकों और छात्रों के लेखन कौशल को विकसित करने में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय पत्रिका। देखिए इसको स्कैन करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है इसलिए पूरा साफ नहीं है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम जैसे जैसे बताते हैं वैसे याद करते चलिएगा लोग। उसके बाद 73 में है निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा का दोष नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आत्मनिष्ठता। उसके बाद में 74 नंबर में है
सीखने के परिणामों की उपलब्धि के संदर्भ में प्राप्तांकों का विश्लेषण करने की विधि को इस रूप में माना जाता है, तो इसका सही होगा मूल्यांकन। उसके बाद 75 नंबर में है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली अन्य क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उसके बाद 76 में है कौन सा परीक्षण छात्रों की सृजनात्मक योग्यता एवं लेखन अभिव्यक्ति को अवसर देता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षण। उसके बाद 77 में है पाठ्यचर्या परिणामों की उपलब्धि की दिशा में कौन कार्य करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी शिक्षक भी और छात्र भी। उसके बाद 78 नंबर में है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारूप निम्न में से किस पर अधिक बल देता है, इसका सही उत्तर होगा सर्वांगीण विकास। उसके बाद 79 में है निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा शिक्षण। उसके बाद में 80 में है सफल शिक्षक कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। उसके बाद 81 में है शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन एडम्स का। उसके बाद 82 नंबर में है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। उसके बाद 83 में है विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी सुनाना। उसके बाद 84 में है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 85 में है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, इसका सही उत्तर होगा छात्र। उसके बाद 85 के बाद 86 नंबर में है शिक्षण क्या है, इसका सही उत्तर होगा एक कौशल है। उसके बाद 87 नंबर में है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है शिक्षक जन्मजात होते हैं। उसके बाद 88 में है पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर है मुनरो का। उसके बाद 89 में है 10 + 2 + 3 प्रारूप की सिफारिश किसने की, इसका सही उत्तर है कोठारी कमीशन। उसके बाद 90 नंबर में है निदात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। उसके बाद 91 में है कक्ष अवलोकन प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब यानी प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक दोनों। उसके बाद 92 में है व्याख्यान विधि का आधारभूत लक्ष्य नहीं है, इसका सही उत्तर का सर्वेक्षण करना। उसके बाद 93 में है योजना विधि का प्रयोग किसने किया, इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब यानी ड्यूबी भी और किलपैट्रिक भी। उसके बाद में 94 नंबर में है किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार नहीं है, इसका सही उत्तर है अभ्यास योजना। उसके बाद 95 में है डाल्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है, इसका सही उत्तर है हेलन पर्कहर्स्ट ने। उसके बाद 96 में है जॉन ड्यूबी ने शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग बताए हैं, इसका सही उत्तर है छात्र शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। उसके बाद 97 में है प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, इसका सही उत्तर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद 98 में है TLM का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अधिगम सामग्री। उसके बाद में 99 नंबर में है निम्न में से किसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा टीवी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है, इसका सही उत्तर है छात्रों के प्रति।
प्रति। उसके बाद इसमें क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको परीक्षा में हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो को भेजिएगा, जिससे हो सके उनका भी एग्ज़ाम में मदद हो सके। तो थैंक यू मेरे वीडियो